ई का है बे, ई का है सर, इसमें कुछ हो सकता है, कुछ बढ़िया निकल के आएगा मुझे लग रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि वेक्टर के क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा तोप नहीं आ रहा है, लाइट क्वेश्चन है सर, आसान है, बट आप चेक कर लेते हैं। दोनों इंडिविजुअल वेक्टर है सर। सर एक तो गेम आपने जो बताया वही है, क्योंकि यहां पर हम कुछ कर नहीं सकते, तो सर मुझे मजबूरन यहां पर बड़ी चालाकी से जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा इसको सर, तो एक तो मेरे दिमाग में ये गेम आ गया कि मैं भैया यहां पर √3 और रूट के अंदर इसको लिख लूंगा सर ऐसा, क्योंकि भाई मेरे पास कोई साधन नहीं है। ओके, इसको लिख लेंगे a माइनस बी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए सर उसने। मान के चलते हैं और बी के बीच का एंगल है थीटा, तो सर ये हो गया √3, ठीक है सर। ये रूट के अंदर सर a स्क्वायर दैट इज 1, b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab cos थीटा, मैंने कहा ठीक है सर, प्लस सर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। ये लो सर, सही है यहां तक? हाँ जी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहां पर सर √3 पहले से बाहर था, यस राइट, ये अपने पास हो गया बेटा 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा राइट, प्लस ये वाला अपने पास आ गया 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा। अब क्या करें सर, ये तो ट्रिगो बन गया, अपन स्क्वायर स्क्वायर करने जाएं क्या? मैंने कहा ना स्क्वायर स्क्वायर नहीं करेंगे अपन। अच्छा सर, हाँ फिर क्या करें? मैंने कहा भाई सीधा सीधा, अभी कॉस के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों को हम जुबान पर लेके चलते हैं सर, ऐसे जेब में कि ये लो भाई, हमसे कोई पूछेगा सर तो तीनों फॉर्मूले को फटाफट मैं एक रिकॉल करा देता हूं ट्रिगो का, कि जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहां पर ये 3 फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एक का नाम है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, पहला सर। दूसरा है आपके पास जरूरत पड़ने पर 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1। तीसरा है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन बोलते हैं 12 नंबर, इसको बोलते हैं 21 नंबर, इसको बोलते हैं 11 नंबर, 11 12 21, जो भी जरूरत पड़ेगी जैसे ही पड़ेगी वहां से उठा के इसको तोड़ दिया जाएगा। समय से आने का क्लास में, समझ रहे हो? कितनी गंदी हंसी है। हाँ जी, ठीक है भाई। सर अभी तो हुआ, हाँ अभी नहीं हुआ, ठीक है, अभी कहां हुआ है भाई, अभी तो कैसे सर? तो यहां पर √3 आ गया, मैंने कहा यस, इसको लिखेंगे बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो सर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 4 आ गया। तो सर कुल मिला के यहां पर निकलेगा 2 cos थीटा बाई 2, मॉड निकलेगा, मॉड का कोई मीनिंग है नहीं, ये लो सब। यहां पर सर निकलेगा 2 साइन थीटा बाई 2, ये लो सर। तो सर ये अपने पास हो गया 2√3, या फिर ऐसा कर लो सर, √3 को तो बाहर रखो, √3 को तो बाहर रखो सर, ये अपने पास हो गया 2 cos, अरे √3 तो इसके साथ था ना, 2 को बाहर रखो, उल्टा कर रहा हूं मैं, हाँ 2 को बाहर रखो भाई, 2 को बाहर रखो, ये हो गया √3 cos थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा बाई 2। हाँ भाई, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सर क्या भाई बहुत आसान सा नहीं लग रहा? याद आ रही किसी की ट्रिगो शिगो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, या फिर आपको वो भी याद नहीं हो रहा है तो सर हाँ ये अपन ऐसा कह सकते हैं सर, इन दोनों के स्क्वायर का सम 1, इन दोनों के स्क्वायर का सम 1, सर कुछ तो लॉजिक है, हाँ हाँ हाँ। तो सर 2 तो बाहर चलेगा और इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट के अंदर a का स्क्वायर यानी 3 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि आ जाएगी 4। तो लाइट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा है कि देखो क्वेश्चन कितने कितने पिद्दी लेवल के क्वेश्चंस यहां पर वेक्टर एंड 3D में पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी कहानी आपकी ठीक होनी चाहिए, बस ज्यादा आपको सोचना है नहीं, ज्यादा आपको दिमाग वहां पर लगाना है नहीं, राइट? ओके सही है सर। नेक्स्ट, तीनों यूनिट वेक्टर हैं, एक रिलेशन इन्होंने सर दिया तो है सर, ये तो ट्राइंगल बनेगा 101%। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है, द ग्रेटेस्ट एंगल बिटवीन द ए और सी सर, इसको भी नॉर्मल कर सकते हो। अब तो सर एक समझ में आ गया गेम, देखो इतना समझ में आ गया सर,
ट्रायंगल से कर लो, वैसे भी कर लो, वैसे भी कर सकते हो। ए और सी के बीच में पूछा है सर, ए सी को साथ रखो, जिनके बीच में एंगल पूछा है उनको एक तरफ रखो और बाकी के को भजा दो, भजाओ भैया। तो सर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड देन स्क्वायर, क्योंकि सर हम फिर से वही स्टक हो जाते हैं। तो सर यहां पर मैंने क्या करा भैया, ये लो और इनका स्क्वायर कर दिया पूरे का, राइट। तो सर ए स्क्वायर दैट इज 1 यूनिट वेक्टर है, दैट इज 1 सर, ये प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए सी दैट इज 1 सर, ये cos थीटा बीच का एंगल जो भी है सर, विच इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है सर, ये लो, राइट। तो यहां से सर 2 cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 3 - 2 दैट इज 1, ये लो। तो cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, हाफ। पूछा क्या था इसने हमसे, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अरे ये ऐसे क्यों पूछा है, तो सीधा क्वेश्चन था। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यानी कि π/3, राइट। फिर से मेंस का क्वेश्चन है, बहुत लाइट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, क्या आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन में क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इसलिए डेंजर है। 19 वाली जो शिफ्ट थी थोड़ी सी रिलेटिवली टफ आई थी, टफ इन द सेंस बहुत कैलकुलेटिव थी, बहुत ज्यादा मेहनत वो लोग डिमांड कर रहे थे। कितना टाइम बचा है भाई, 15-16 मिनट बचा है शायद अभी, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी डिमांड वो लोग कर रहे थे, राइट। हाँ जी, तो ये वाली शिफ्ट को भी थोड़ा देख लेते हैं। लेट a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस बी 3 वेक्टर्स, b इक्वल टू 2 है, यानी 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, a परपेंडिकुलर टू c, ठीक है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ λ1, λ2, λ3। 19 का क्वेश्चन, हाँ जी। तो क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी, जितना आसान तरीके से इसको करेंगे उतना हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। ज्यादा खींचोगे तो फिर खेल खराब थोड़ा सा हो सकता है। हाँ जी गुरु, तो जल्दी मुझे बताओ कि कैसे इसको डील करोगे आप और कैसे इसको देखोगे आप। हाँ जी, तो सर इक्वेशन बनाए, फिर मैंने कहा इक्वेशन मत बनाओ तुम, और थोड़ा कुछ प्रैक्टिकली सोच सकते हो क्या। वैसे थोड़ा ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, देखो कैसे देखेंगे सर इस बात को। बी ए के पैरेलल है सर, दुगना है, तो सर एक रिलेशन तो यहीं से मिल जाएगा। अगर आपस में दोनों वेक्टर पैरेलल हैं सर, 2 टाइम्स है सर, तो सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं हम 2a, यानी कि बेटा 4 = 4 सही है, j यानी कि सर ये हो गया 2λ1, सर ये तो लाइट क्वेश्चन है, 2λ1 विच इज इक्वल टू, वहां से आ जाएगा 3 - का λ2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अच्छा, फिर अगला सर 6 के 6 के बराबर, ठीक है। तो यहां से सर 2λ1 प्लस का λ2 विच इज इक्वल टू 3, हाँ भाई 2 से मल्टीप्लाई पहले वाले कोऑर्डिनेट में और दूसरे में सीधा जोड़ दो, 3 आंसर आना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 और 3 5 नहीं हो रहा सर, इसको तो नहीं आ रहा आंसर, ये तो हो नहीं सकता। 2 से मल्टीप्लाई सर -1 3, ये हो सकता है, चांसेस हैं इसके, कुछ नहीं करा मैंने। 2 से मल्टीप्लाई 3 जोड़े सर, ये भी नहीं बनेगा, ये 3 नहीं आएगा। 2 से मल्टीप्लाई सर ये आपका 1 हो गया और 3 सर ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के कुछ नहीं करा। देखो कई बार हमें ऑप्शन से भी जीतना होता है कई बार हमें ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को तोड़ना होता है, राइट। तो मैं हर तरीके की चालाकी, हर तरीके का गेम वहां पर आपको सिखाना पड़ेगा, जो आपने जो भी आपका तक पड़ा हुआ है, ठीक है। अरे बोलो महाराज, ऐसे कैसे टूट पड़ो ऐसे मैदान में, समझ रहे हो, ऐसे कमेंट ये भर भर के, और सर थक गए हैं। हाँ, हमसे ज्यादा सर ये सब नहीं होता, नौटंकी ड्रामेबाजी है सर ये फुल। देखो आप जो पढ़ा रहे हो आपको उसका पैसा मिल रहा है, उस पैसे को हम दे रहे हैं। कमेंट सर हम नहीं करेंगे, है ना। ये हमारे नाम पे बिल फाड़ फाड़ के बहुत लोगों ने पैसा बनाया, बहुत लोग बड़े बन गए हैं सर। हम नहीं चाहते ये भालू जैसा आदमी अब राह पे जाए ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ तुम्हारे मन की कहानी को, हमारे भाव को, क्या चल रहा है गेम, है ना। चलो मेरे हिसाब से मैंने आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करा सर। मैं क्यों पढ़ूं आगे, क्यों 3 इक्वेशन 3 अननोन बनाएंगे, आप कर सकते हो सर, राइट। बट ठीक है, तो कई बार थोड़ी सी चालाकी हमें कई बार दिखानी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर, तो वहां से चीजें थोड़ी सी बढ़िया हो जाती हैं। अच्छा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, वर्टेक्स A पर राइट एंगल है, ठीक है। इफ पोजीशन वेक्टर ABC आर दिस ए भैया क्या कर रहे हो भाई, पागल सा क्वेश्चन है तो सर, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्या बात कर रहे हो आप। एक राइट एंगल ट्राइंगल है सर, मैंने कहा भैया A पर राइट एंगल है सर, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है भैया,
ये आपका सी पॉइंट है। विजय किधर है भाई? विजय, अच्छा ठीक है। अच्छा चलो बढ़िया सर। सो ए पे राइट एंगल है सर। ए का वर्टेक्स इसने हमें दिया 3 1 -1, 3 1 -1। बी का पोजीशन वेक्टर जो हमें दिया है सर इसने, वो दिया है -1 3 और ये पी, राइट। फिर सर अगर इसने दिया हमें 5 क्यूब और ये -4, राइट। देन पी क्यू लाई करेगा ऑन लाइन, कौन सी लाइन पर लाई करेगा सर भूल जाओ। कुल मिला के सर हाल फिलहाल तो इस क्वेश्चन को हमें कुछ ऐसे देखना है कि तो सर देखो ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, दोनों का डॉट जीरो कर देते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि पाइथागोरस लगा लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम वैसे खेल लो। मैं तो डॉट जीरो करूंगा, तो भाई 3 में से 1 गया तो बचेगा 4, है ना 4। तो सर इसके वेक्टर बनाएंगे तो ये हो गया 4, राइट। और एक ही फॉर्म, यहाँ गलती क्या होती है पता है आपको, फॉर्मेट सेम रखना आप। मतलब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम एक काम करो, 5 में से 3 घटाओ तो सर ये आ गया वेक्टर 2, ठीक है। क्यू में से ये घटाओ तो सर ये आपका क्यू -1 हो गया, ठीक है। -4 में से इसको घटाओ तो -4 + 1 सर ये आपका -3 हो गया। सेम फॉर्मेट, अगर तुमने इसको घटाया तो इसमें से इसको घटाओ तो -1 -3 -4, ठीक है। 3 - 1 दैट इज 2, p माइनस दिस दैट इज p + 1। अब इन दोनों का डॉट कर दो 0, सही है, हाँ जी। तो -8, ठीक है साहब, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ q -1, ये लो, -3 × p + 1, ये लो, राइट। तो ये हो गया -8 प्लस का 2q -2 -3p -3, ये लो, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। सो अपने पास 2q -3p -8 -2 -10 -13 विच इज इक्वल टू 13। ये आपको इक्वेशन मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है एक्चुअली देखा जाए तो। सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, पी और क्यू एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो लाइन के बारे में आपसे पूछा है। तो सर अगेन आसान है, पी और क्यू जो भी है। तो अगर इसको देखो सर आप, तो -3p हो गया, राइट, और प्लस का सर ये 2q हो गया विच इज इक्वल टू 13, राइट। अब इस लाइन के बारे में थोड़ा बता सकते हो सर, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब पी को उसने एक्स एक्सिस माना है, क्या माना है वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा सर। हाँ, स्लोप तो अल्टीमेटली मतलब पी को कंसीडर कर रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट की तरह, वैसे एक्स ही है सर, वो काइंड ऑफ एक्स है। तुम तो ऐसा मान लो कि तुम्हारे सामने एक इक्वेशन दी है -3x प्लस का 2y विच इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन का डायग्राम बनाओ फटाफट। हाँ भाई, सो x की वैल्यू 0 डालेंगे, y का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां से जाएगा सर। और y की वैल्यू 0 डालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, जो कि यहां से कहीं से जाएगी सर, और वो इक्वेशन ऐसी कुछ निकलेगी। तो सर ये देखा जाए तो एक्स एक्सिस से एक पॉजिटिव एंगल बना रही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये गया। मेकिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल, ये तो है नहीं सर, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, डी ऑप्शन आ जाएगा सर आपका, राइट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमने यहां पर खींच के उसको रख दिया। कितना बचा है भाई, कितना बचा है, 12 मिनट, ठीक है, हाँ जी, राइट। तो यहां तक तो ये बात आपकी बन गई। अच्छा, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जितने भी पीवाई की शिवाई वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो भी चीजों को जनाब यहाँ पर हम देख रहे हैं वो थोड़े से लाइट तो हैं, राइट। और मैं बहुत सारी डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन में कराऊंगा यहाँ पर, जिससे तुम्हारा वेक्टर क्या है ना, पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, ठीक है, सही है दादा। और कुछ पीवाई की शिवाई क्यों, यूनिट वेक्टर है, ऐसा कुछ दिया है, ये वैल्यू पूछिए, तो मेरे हिसाब से दिस इज अगेन डूएबल गेम। अब थोड़ा स्पीड में गेम खेलेंगे, और स्पीड के चलते कुछ गलती ना हो जाए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। a² + b² 1 + 1, a² + c² दैट इज, ये हो गया 4, ठीक है, माइनस का 2a.b, ये लो, माइनस का 2a.c विच इज इक्वल टू 8, है ना। तो सर ये 2 टाइम्स ऑफ a.b प्लस 2 टाइम्स ऑफ a.c विच इज इक्वल टू, सर ये आ गया -4, यानी कि सर a.b यहां पर लिख दो, a.b प्लस का a.c विच इज इक्वल टू आ गया -2। ये इक्वेशन हो गई सेट। अब
इसके बारे में पूछा है सर, फटाफट इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी सर 1 + 4, 1 + 4 ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, और ये भी हो गया प्लस का 4 टाइम्स ऑफ a डॉट सी। ये लो 10 + 4 और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है -2। हाँ भाई, तो 10 - का 8, यानी देखते ही देखते आंसर आपका आ गया 2। उसमें क्या था रे नहीं वैसे लगा नहीं कुछ, स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटी छोटी कहानी। तो भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे, बस लॉजिक मैं चाहता हूँ थोड़े से स्ट्रॉन्ग करके चलना। इसका जो डेंजर पोर्शन है वेक्टर का, वो 3D वाला जो आता है ना, पिरामिड जो क्वेश्चंस आते हैं ना बड़े वाले, वो जो है क्रॉस प्रोडक्ट, वो सब, उससे थोड़े से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा अच्छे आते हैं, और वहाँ पर कई बार आपको फंसा लेता है ना। एक और प्रोफाइल इसकी बची है, उस प्रोफाइल को भी मैं तुम्हें यहाँ पर कराऊंगा कि वो प्रोफाइल कौन सी है और कैसे इससे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है दादा, समझ रहे हो इस कहानी को? हाँ जी, ओके। तो अब क्या करा जाए? ये लो सर, सेम वापस ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा, देखो कितनी बार सर, मैनी टाइम्स, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर। तो 25 प्लस का 16 प्लस का 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट a, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं और इसका आंसर 0। और उसने हमसे mod x पूछा है सर, ये 25 50 हो गया सर। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई सर -25, mod पूछा है उसका, तो आंसर आ गया 25। mod पूछा है ना पूरे का, राइट? क्या अब तुम समझ गए क्या हो रहा है? बहुत स्पीड में खेल रहा हूँ मैं। अब जब चीजें एक बार ठीक हो जाती हैं, चीजें एक बार जब डुएबल हो जाती हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि वहां पर कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए, या फिर किसी प्रकार का कोई पॉइंट ऐसा मिस होना चाहिए। समझ में आ रहा है दादा गेम की? नहीं आ रहा? हाँ जी, ओके, सही है दादा। कंपोनेंट वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक और PYQ जो भी आपका इधर हो सकता है, let the three vector if the projection of B on A is equal to projection of C on A and सर B का प्रोजेक्शन A पर जिस पर है उसका मोड नीचे, ठीक है, और ये बराबर दिया है प्रोजेक्शन ऑफ C on A, तो C डॉट A बराबर मोड A, ये गिवन है सर। तो अल्टीमेटली यहां से एक बात तो सच हो गई कि इस इंसान ने हमें A डॉट B A डॉट C के बराबर दिया है। ठीक है दादा? हाँ सही बात है। अब B इज परपेंडिकुलर टू C, एक गेम और दिया है इसने कि B डॉट C की जो वैल्यू है वो 0 दे रखी है आपको, है ना। पूछा क्या है? दिस वाली कहानी। ओ वाह वाह वाह, मजा आएगा थोड़ा सा इधर, है जी। देखो तो सर इसका होल स्क्वायर कर लो, तो सर अगेन a स्क्वायर की वैल्यू सर 4 हो जाएगी, रूट के अंदर चलेगी पूरी कहानी। प्लस का सर ये 16 हो जाएगा, ठीक है सर, ये भी चलेगा। प्लस का वापस 16 हो जाएगा, ठीक है सर। और 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, यस a डॉट बी आ गया, और a डॉट सी बराबर है, तो सर इसको a डॉट बी लिख लो 2 बार, और वो 0 आ रहा है सर, ये लो। तो 16 4 20 और 4 36, 36 हो गया सर, ये 36 हो गया, प्लस का 4 a डॉट बी आ गया, है ना। अब a डॉट बी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दो, a डॉट बी है क्या। अब देखो तुम ऐसा लगेगा कि डेटा इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है सर, डेटा इनकम्प्लीट है, इसमें डेटा इनकम्प्लीट है। अब इसको ये वाली कहानी से और ये वाली कहानी से सर हमें कुछ कहना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इसको थोड़ा और गहराई में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ छुपा है इसमें। तो एक काम करते हैं सर, a डॉट यहां से सर मैंने पूरी कहानी को उधर ले आया, तो ये b माइनस सी हो गया। मैंने कहा ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, यानी कि सर मैं कह सकता हूं कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा, और b और c भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो सर एक प्लेन में लेके चलते हैं, फील करते हैं इसको। सर अल्टीमेटली ये एक वेक्टर है, दैट इज बी वेक्टर। मैंने कहा ठीक है भैया, और सर ये परपेंडिकुलर है इसके, लाइक इसको मान लेते हैं कुछ ऐसे, ये परपेंडिकुलर है सर आपका
ये आपका हो गया सी वेक्टर, परपेंडिकुलर गिवन दे रखा है उसने, देखो पी इज परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है 90 डिग्री। अब ए जो है ना आपका, ए जो वेक्टर है आपका, अब ए जो वेक्टर है दादा, ए जो वेक्टर है, ए वेक्टर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है। अच्छा बी माइनस सी क्या होगा आपका सर? बी माइनस सी तो ये वाला वेक्टर होगा। मैंने कहा हाँ भैया, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है ए, तो ए कहां होगा सर? ए इसके अगर परपेंडिकुलर है, अगर इसके परपेंडिकुलर है सर ये, तो ए कहां होगा? मेरे हिसाब से तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ए इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है, ए इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या इसके परपेंडिकुलर लोगे सर अगर आप, तो फिर ए डॉट बी ए डॉट सी बराबर आएंगे नहीं। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है मुझे ए इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एक डिटेक्स में ऐसा छुपा हुआ है, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया तो बी के ही परपेंडिकुलर होगा, सी के भी होगा, यानी ए डॉट बी बी डॉट सी सब जीरो आएंगे, फिर सब जीरो आएंगे, तो एक्चुअली इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो आंसर यहां से 6 आना चाहिए। बट ये थोड़ा डेटा छुपा हुआ है, इसमें हल्का सा कुछ ऐसा मिसिंग है, वो आपको यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा वो माइनस था इधर, यहां माइनस था, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी 2 बी डॉट सी माइनस 2 ए डॉट सी। हाँ नहीं 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 नहीं, ये भी अच्छा लॉजिक था अगर आपको लगा तो। बाकी का वो यहाँ माइनस था तो वो ऑटोमेटिक वैसे ही माइनस हो जाएगा, ये वाला ऐसे ही माइनस हो जाएगा, माइनस ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाए जीरो, तो ये तो ऐसे ही जीरो हो गया, 6 आंसर आ गया। बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है तो ए ऐसा भी हो सकता है ना, परपेंडिकुलर, इसको कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते, लेकिन एक चीज है कि श्योर नहीं कह पाएंगे अपन, 100% तरीके से इसको अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे कि हाँ भैया 100% ये ठीक है। वैसा यहां पर थोड़ा कमेंट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, समझ रहे हो इस कहानी को? यस, अगला बड़ा फटाफट देखते हैं अपन क्या है। तो ठीक है यार, क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, चीजें मतलब ठीक है, डुएबल सी हैं, और थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर हो सकता था, बट ठीक है हमने उसको देख लिया। हाँ भाई, सो अगला पढ़ा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और एक क्वेश्चन इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था, प्रैक्टिकली इसको देखा था। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू हमने कवर कर लिए। अगला जो गेम हम लोग देखेंगे ना, वो हमारा था पता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी को डिस्कस करेंगे तो वहां से चीजें थोड़ी और बढ़िया हो जाएंगी और डुएबल हो जाएंगी। सो ये हमें एक डेटा दे रखा है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको आराम से सॉल्व करें। दिस इज योर होमवर्क, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई? कर लोगे जनाब? करना चाहिए आपको, ठीक है सर? इसको ऐसे घुमा दो ना मेरी तरफ, ओके चलो। मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा मुझे, है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन को अपन लोग कुछ नहीं तो 2-3-5 साल से कराते आ रहे हैं, लेकिन एज इट इज सेम क्वेश्चन 25 में पूछा गया। एज इट इज तो नहीं कह सकते, लेकिन काइंड ऑफ ऐसा ही। तो यस, इसको समझते हैं भाई। आर्क एसी ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एज ओरिजिन, ठीक है, and radius unity subtends a right angle at the origin, ये भी बहुत बढ़िया सा। पॉइंट B, ठीक है, divides the arc AC in the ratio 1:2, AC 1:2, ठीक है। Express the vector C in terms of AB। सर सिंपल है। मैंने कहा कैसे सर? अल्टीमेटली ये है तो एक ही प्लेन के अंदर। मैंने कहा हाँ, ये पूरा डेटा जो हो रहा है डिस्कस, वो एक ही प्लेन के अंदर डिस्कस हो रहा है। मैंने कहा यस, अगर एक प्लेन के अंदर है सर तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो आप? मैंने कहा भाई क्या कहना चाहते हो? अरे दादा, अगर एक प्लेन के अंदर है तो सर ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि सर क्लियरली यहां पर अपन कह सकते हैं जो सी वेक्टर है वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, x टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये लो भैया, ये हमारा सी वेक्टर आ गया। ओके, और रेडियस है 1, यानी बेटा अल्टीमेटली ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी 1 है, यानी कि इतना समझ में आ गया कि सर सी के मॉडुलस की बात करी जाए, सी का जो मॉड आएगा सर वो 1 आएगा। सही है यहां तक? यानी सी पे हम जो काम यहां पर कर रहे होंगे वो भी आपका इधर 1 आ जाएगा। तो भाई प्रैक्टिकली इस बात को आपको ये फील करना पड़ेगा कि सर कहीं ना कहीं लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मसाला हमारे लिए बहुत जोरदार होता है। सही कह रहे हो साहब? मैंने कहा हाँ भैया,
तो आ जाओ। तो सर एक चीज तो ये मिल गई कि ये अल्टीमेटली एक यूनिट वेक्टर है, ए भी यूनिट वेक्टर है और बी भी, सारे यूनिट वेक्टर है। यानी क्लियरली एक डेटा ये भी दे सकता है हमें यहाँ पर कि भैया गिवन हमें मसाला इन्होंने जो दे रखा है वो सारे यूनिट वेक्टर हैं, चाहे आपका बी हो सी हो, क्योंकि है तो सर्कल का ही पार्ट और ये सब यूनिट वेक्टर है, उसने बोल रखा है। ठीक है दादा, चलो बहुत बढ़िया। ओके चलो भाई, अब बी को कैसे निकाल सकते हो तुम, इस पूरी कहानी को कैसे कैसे यूज कर सकते हो। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन तो लग रहा है ये, वैसे देखा जाए तो सर ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। मैंने कहा हाँ भैया, हाँ सर ऐसे कर लो अपन, और तो क्या है। बट वो जो आर्क लेंथ है सर उसका क्या करेंगे अपन, आर्क लेंथ का क्या करेंगे। हाँ भाई बताओ सर, ये तो ठीक है। तो अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड या वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि सर यहां से मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है ये लो, ठीक है। तो सर अब जो जो डेटा हो सकता है सब देखेंगे अपन, जैसे जैसे हम फील होगा सब एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है सर, तो मैंने कहा सबसे पहले ए डॉट बी बताओ फटाफट। तो ए डॉट बी आ जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ए बी कॉस थीटा, कॉस 30 दैट इज हाफ आ गया सर, सॉरी कॉस 30 मतलब सर √3/2 आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक डेटा तो यहां मिल गया मुझे, सही है। ओके सर बी और सी के बीच का एंगल भी हम निकाल सकते हैं, इवन ए और सी के बीच का निकाल सकते हैं। सर ए और सी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट सी आपका आ गया 0। मैंने कहा ये भी बढ़िया भाई। बी और सी के बारे में सर, हाँ बिल्कुल बी और सी के बारे में भी हम कुछ कह सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बी डॉट सी विच इज इक्वल टू cos r दैट इज हाफ। सर ये आ गया, ये लो। अब ये रेशो जो दे रखा है ना सर, आर्क की लेंथ हमें दे रखी है, वो थोड़ा सा डराने वाली हो सकती है। चलो सर, अच्छा इन सब का मॉड 1 है। तो सर अगर इसके मॉडुलस की बात बरी जाए तो सर यहाँ पर क्लियरली है कि c डॉट सी 1 आएगा, ये तो श्योर है। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर ये अपने पास आ जाएगा x a डॉट प्लस वाई बी डॉट के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, यानी सर यहाँ से x स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर हो गया 1 प्लस y स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर हो गया 1, ठीक है, प्लस का 2ab, हाँ भाई प्लस का 2xy और a डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, या फिर ऐसा कह लो a डॉट बी विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो सर क्लियरली यहां पर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, a डॉट बी की वैल्यू सर हमें दे रखी है उसने √3/2, तो सर ये आ जाएगा अपने पास √3xy विच इज इक्वल टू 1। सर एक इक्वेशन मुझे xy में ये वाली मिल गई। लेकिन सर कुल मिला के अभी भी हम ये फंस रहे हैं कि हम इस डेटा को आर्क लेंथ को कैसे यूज करें, आर्क लेंथ को कैसे यूज करेंगे तब जाके मुझे x और y मिलेगा। तो भाई मुझे अब आर्क और लेंथ के बारे में थोड़ा सा मसाला देखना पड़ेगा। कल है, सही है, हाँ भाई। तो सर ये डेटा तो आ गया, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टक हो चुके हैं क्योंकि x और y में सर अभी भी कुछ हमें फाइंड करना पड़ेगा। आर्क लेंथ को कैसे कनेक्ट करें भाई, आर्क लेंथ को कैसे कनेक्ट करें यहां पर। हाँ जी, तो आर्क लेंथ का क्या कर सकते हैं अपन। और ये लेंथ यार एडजस्ट हो ही नहीं रही है इसमें। पॉइंट बी डिवाइड्स द आर्क in this ratio। अच्छा 360 तो हमने निकाल लिया इसको डायग्राम के दम पर, बहुत अच्छा। सो अब ए डॉट बी के बारे में कुछ दिया है इसने हमें, एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। हाँ मतलब आर्क लेंथ का तो मेरे हिसाब से कोई यूज होगा नहीं ज्यादा, मुझे लग रहा है, राइट। एक इक्वेशन आपको और यहां से निकालनी है। कैसे 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 कैसे
हमारे लिए मेन तो एंगल था और एंगल को हम डील कर चुके हैं। ओरिजिन, रेडियस, यूनिटी, सबटेंडर, राइट एंगल और एक्सप्रेस द वेक्टर सी और ए के बारे में कुछ बोला नहीं है कि आपस में यूनिट वेक्टर हैं कि नहीं है, इस बात से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। चलो एक डेटा यूज हो गया, दूसरे डेटा की तरफ चलते हैं। ये सारे यूज हो गए बेटा, मान के चलो। अच्छा ये सारे यूनिट वेक्टर हैं। मैंने क्या करा इस पूरी कहानी में, देखो इस पूरी कहानी में ए के साथ डॉट ले लिया। ए के साथ जैसे ही डॉट लूंगा बेटा तो ए डॉट सी हो गया 0। मैंने कहा ठीक है भैया, विच इज इक्वल टू सर एक्स, ए डॉट ए हो गया ए स्क्वायर जो कि 1 आ गया सर, ये भी ठीक है, प्लस सर यहाँ पर वाई ए डॉट बी हो गया और ए डॉट बी की वैल्यू सर हमें पता है, वाई ए डॉट बी की वैल्यू मुझे पता है √3/2। ये लो सर 2 इक्वेशन 2 अननोन, मजा आ गया। यस, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई माइनस का √3/2। ठीक है, एक इक्वेशन आपने यहाँ निकाल ही ली थी तो हाँ सर हो गया क्वेश्चन, मतलब ठीक है। x की वैल्यू सर आप इधर डालोगे तो यहाँ पर सर आपको मिलेगा ये आ गया सर आपका एक्स स्क्वायर की जगह पर सर आप डाल सकते हो दैट इज 3y²/4। मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्लस का y² प्लस का √3 और y और x की जगह पर माइनस का √3/2 इंटू y। ये लो सर, तो एक तो y आपका 0 आ गया यहाँ से, मैंने कहा हाँ भैया, और दूसरा सर आपका हो गया 7y²/4 ऐसा पूरा लिख लो, माइनस का 3y²/2 विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक तो y की वैल्यू 0 आ गई विच इज नॉट पॉसिबल, वो हो नहीं सकती। एक आ जाएगा सर अपने पास 7y/4 विच इज इक्वल टू 3/2। इससे 2 बार कट गया तो सर y की वैल्यू यहां से 3 दूनी 6/7। कुछ गलत हो रहा है सर यार, हमने चाय रख दो सर, रख दो, गलत नहीं हो रहा, हमने कुछ गलत कर दिया। विच इज इक्वल टू 1 था शायद इधर, एक सेकंड, हाँ भाई इधर 1 था, राइट, ये 0 नहीं था, ये 1 था, अब सही है। हाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ से y में, ठीक है ना। y में सर आपका ये हो गया टोटल 1 था। डायग्राम एक्चुअली इन्होंने गलत दे दिया पहले, है ना, हम डायग्राम से कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। सो इसको सर अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो सर अपने पास यहाँ पर बचेगा y²/4 विच इज इक्वल टू 1। ओके, अब सही है सर। तो y की 2 वैल्यू आएंगी सर, एक तो आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी माइनस का 2। ये लो, सो सर हमें अगर मैंने y की वैल्यू सर यहाँ पर 2 ली फॉर एग्जाम्पल, तो x आ जाएगा सर माइनस का √3 और y आ जाएगा 2। एक तो ये वाला जुगाड़ आ गया सर मेरे पास। अच्छा, और अगर y की वैल्यू आप -2 ले रहे हो तो x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। एक आ जाएगा सर आपका √3 और ये आ जाएगा -2 x एंड y। लेकिन कौन सा सेलेक्ट होगा कौन सा सेलेक्ट नहीं होगा, दूसरा मुझे ये वाला भी चेक करना पड़ेगा कि इनका डॉट क्या बन रहा है ना, क्रॉस चेक मदर इक्वेशन के साथ, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर जो पॉसिबल आंसर इसका आ रहा है बेटा वो ये आ रहा है कि c को हमने एक्सप्रेस कर दिया दैट इज √3 इंटू a और प्लस का y दैट इज माइनस का √3 इंटू ए दैट इज y दैट इज 2 इंटू बी, ऐसा। और दूसरा ऑप्शन भी आपका आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से कट जाए वो। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है इस बात का कि चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे उनकी कहानी सेट हो रही है, राइट। लाओ सर इधर जो कुछ आएगा, समझ में आ रहा है गेम। गरम चाय लाइव कला के साथ एक अलग आनंद आता है गुरु, समझ रहे हो। वाह वाह वाह, ठीक है साहब। अब देखो रिसेंट एक क्वेश्चन यहां पर इन्होंने ऐसा पूछा, ये वाला, ये शायद उन्होंने कुछ इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। ये 2025 का 21 का क्वेश्चन है, 21 का, ठीक है। लेट अ वेक्टर अल्फा कॉमा बीटा इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द वेक्टर दिस एन एंगल बाई 45 डिग्री। बहुत बढ़िया सर, इसको थोड़ा फील करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और इसी से धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर कह लो, चीजें कह लो, सब एक ही हो रही हैं। सर एक वेक्टर है जिसका नाम है √3,1। मैंने कहा यस, ये लो, ये वेक्टर है बेटा आपका √3,1। अच्छा, ये एंगल सर अपने पास 30 डिग्री हो गया। मैंने कहा ये तो हम जानते ही हैं, इजीली कह सकता हूं मैं। इसी वेक्टर को रोटेट करा गया बेटा, इस वेक्टर को रोटेट करा गया
ये लो, इस वेक्टर को रोटेट करा गया, देखो यहां से रोटेट करते हैं इसको, ये लो, अच्छा रहने दो उसको, रहने दे भाई चल इसको रोटेट करा गया 45 डिग्री पर, ओरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा गया है। तो सर यहां पर इसको 45 डिग्री, 45 और जोड़ेंगे तो 75 डिग्री, सर ये एग्जैक्ट कुछ ऐसा यहां पर आ जाएगा रोटेट होकर, ऐसा कुछ रोटेट होगा सर्कल बना के, सर सर्कल बना के कुछ ऐसा रोटेट होगा। ये लो साहब, ये वेक्टर आपका इधर आ गया, राइट, और ये एंगल है बेटा आपका 45 डिग्री, ऐसा रोटेट करा गया है। ठीक है दादा, हाँ जी। अब द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग अल्फा बीटा, अच्छा ये आपके कोऑर्डिनेट थे अल्फा कॉमा बीटा, राइट, अल्फा बीटा, यानी कुल मिला के यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब इसको तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकते हो, वेक्टर से भी कर सकते हो, 2D से भी कर सकते हो, मतलब इस सिंगल से क्वेश्चन को हम तीन कैटेगरी से डील कर सकते हैं। यही फायदा है मैथ्स का, जो मैं तुमसे बहुत पहले कह चुका हूं। मैथ्स में सबसे बड़ी चीजें जो होती हैं वो यही होती हैं। तो हमारा गेम, अच्छा 75 डिग्री पे खेल रहा है सर ये आइटम टोटल। तो सर कुल मिला के अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो अभी तो इसमें कुछ नहीं हुआ ये सर, ये तो बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। मान के चलो सर ये हमारा अल्फा और बीटा है, मैंने कहा भैया इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा। तो सर ये अपने पास अल्फा हो गया, मैंने कहा साहब, और ये अपने पास बीटा हो गया सर, हाँ साहब, और ये एंगल हो गया 75 डिग्री सर, और ये हो गया 1 यूनिट। नहीं सर, क्योंकि बेटा ये अल्टीमेटली घुमा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही होगी, उसी को तो घुमाया उसने। तो सर ये लेंथ हो गई 2 यूनिट, ये लेंथ हो गई 2 यूनिट। मैं अल्फा नहीं निकाल सकता सर, कैसी बात कर रहे हो, देसी और सिंपल 2D, बताओ फटाफट, बताओ। हाँ भाई, तो सर यहां पर अल्फा की वैल्यू आ गई, दैट इज 2 cos 75, ये लो सर। बीटा की वैल्यू आ गई सर 2 sin 75, राइट। अच्छा बेटा, तो फाइनली आपके पास अल्फा आ गया 2 cos 75 क्या होता है सर 2, दैट इज √3 प्लस 1/2√2 माइनस 1/2√2, ऐसा कुछ, या फिर ऐसा cos 75 की वैल्यू तो पता होगी ना यार, कि ये भी भूल गए, मैं बता देता हूं तुम्हें। cos 75 45 + 30, वैसे तो इनको याद रखा करो, ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा ये। तो cos A cos B माइनस sin A sin B, राइट। सो √3 माइनस 1/2√2, ये लो सर, ये वाली वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमारा बीटा आ गया सर 2 × √3 प्लस 1/2√2, ये लो, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये कट गया सर। अल्फा और बीटा दोनों हमारे सामने यहाँ पर पड़े हुए हैं सर। अल्टीमेटली ये जो एंगल है, ये जो भी एंगल है सर, अल्टीमेटली कुछ ऐसा एंगल है, देख लो आप, है ना। ये आपका मान के चलो अल्फा कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा बीटा है, और ये आपका 0 0 है। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया। तो एरिया की बात करें सर, तो ये आ गया हाफ बेस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया सर। एरिया है तो मॉड ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया वर्ड है पॉजिटिव आ जाएगा। तो हाफ अल्फा इंटू बीटा, दोनों की बात करें सर, तो ये 1/√2 बाहर आ गया, मैंने कहा ठीक है। √3 - 1 √3 + 1, तो सर ये आ गया 3 - का 1, राइट, जो कि आ गया सर अपने पास 2। तो फाइनल आंसर आ गया 1/√2। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछा है, बिल्कुल एक लाइट लेवल का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर कंसीडर करने की कोशिश करी है उसको। समझ में आ रही, ज़्यादा कहानी की नहीं आ रही है? ओके, ठीक है ना। तो अपन यहां पर ऐसा कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे, राइट। वेक्टर 3D काफी बड़ी यूनिट है, बट ठीक है सर। इसको उससे कैसे करते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर से। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकते हैं हम लोग। वो रोटेशन का कॉन्सेप्ट यदि आपको पता हो तो उसे डायरेक्टली आपका ये डायरेक्टली निकल के आता अल्फा बीटा जो भी है। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? सर समझ में तो आ रहा है, हाँ भाई। तो सेम वहाँ से भी गेम कर सकते थे, और 2D से हमने कर ही लिया, वेक्टर से भी कर लिया। अभी हाल फिलहाल हमने 2D से करा इसको, राइट। तो ठीक है, थोड़ा डुएबल क्वेश्चन था, छोटी कहानी थी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर किसी प्रकार की। अच्छा बेटा,
और तो सर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीजें हैं, अब तो क्या ही है, अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड कोप्लेनर विद दिस। तो सर अब जाके कहानी समझ में आ गई कि अब जो है ना चीजें सर हमारे लिए आसान हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि अब इनको हम कर नहीं पाएंगे। हाँ भाई, गेम समझ में आ रहा है दादा आपको? गेम समझ में आ रहा है? यस। ओके, तो ये ठीक है सर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं खींचूंगा इधर, हालांकि क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं। फिर अगला पड़ाव जो आएगा बेटा, वो आएगा हमारा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। उससे पहले मुझे एक प्रोफाइल तुम्हारे सामने और डिस्कस करनी है। वो प्रोफाइल अभी आने वाले कुछ साल के अंदर आएगी और आ रही है पिछले 5 साल से, वो 5 से 6 साल से। वो है ज्योमेट्री बेस्ड। ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था, आपको ज्योमेट्री बनानी, क्वेश्चन डील करने और वहां पर चीजों को लाइट लेवल पर कंसीडर करना है। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा अपन कह सकते हैं, समझ रहे हो? ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। फिर जो हमारी कहानी होगी बेटा, फिर हमारी जो कहानी होगी वो होगी फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, राइट? यस। तो चाहे तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार सॉल्व करना है, और डीएसटी कह लो या होमवर्क कह लो, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा तो एफर्ट तुम्हारा भी चलेगा जनाब यहाँ पर। राइट? अकेले से काम नहीं चल पाएगा और काम थोड़ा सा खराब हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा जितनी ज़्यादा मदद करना ठीक नहीं है। तो आप इसको ट्राई करें। एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूँ, अगर कोई बढ़िया सा पढ़ा हो तो। वैसे क्वेश्चन एडवांस का कुछ देखता हूँ डॉट के ऊपर। मेरे पास कुछ की क्योंकि लिस्ट है, यदि इधर कुछ क्वेश्चंस पड़े हों तो। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है भाई ये। क्या बात है, ग्रेट। क्वेश्चन तो 2-3 बहुत अच्छे मिल गए मुझे भाई इसमें, बट मैं यहाँ पर सारे एडवांस किए, बट मैंने लिखा नहीं उनको, है ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी इज वेक्टर इन प्लेन ऑफ दिस हुज प्रोजेक्शन सी। ये सेम टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन ये जेई 8 में पूछा गया पहले, और फिर ये जेई एडवांस 2011 में भी पूछा गया है। ऐसा सेम प्रोफाइल है, कैटेगरी ऐसी है, कैटेगरी ऐसी ही है, राइट? फिर इसने बहुत सारे क्वेश्चन आपके थ्योरम पूछे हैं, मतलब क्वेश्चन सब डुएबल हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं, राइट? अच्छा, ओके, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में क्या सीन है, मेरे हिसाब से तो अगर इसको कर लेंगे तो गेम बन जाएगा तुम्हारा। सेम क्वेश्चन है, ए दिया है, ए वेक्टर वेक्टर सर ऐसे क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार इसको देख लो चाहो तो, है ना। फिर अपन फिर सारे क्वेश्चंस करते हुए फिर इसको आगे ले जाएंगे कंटिन्यूटी को। फिर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस एक सेशन और ठीक ठाक सा कर लेंगे, तो वहां से हमारी कहानी थोड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ भाई, सो अल्फा एक वेक्टर है सर ए, लाई इन द प्लेन ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर इन दोनों के प्लेन में लाई कर रहा है, सही बात है साहब। एंड बाइसेक्ट एंगल बिटवीन बी एंड सी। ओ, ये बढ़िया था गुरु। देन फॉलोइंग, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो सब आपको क्या दिया है इसने, एक प्लेन दे रखा है, ये लो भैया, ये एक प्लेन दे रखा है, ये दे रखा है प्लेन। चलो साहब, बात मान ली आपकी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 2 वेक्टर है बी और सी। एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये वाला जिसका नाम है बी वेक्टर, और एक वेक्टर है बेटा आपके सामने यहां पर ये सी वेक्टर, ये लो सी वेक्टर, ठीक है। और जो आपका ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, वो बाइसेक्टर है, वो एक्चुअली है तो इसी प्लेन में, लेकिन एंगल को चीरता हुआ जा रहा है, एंगल को चीरता हुआ जा रहा है। यानी आपका जो सी ए वेक्टर है बेटा, ये वाला ए वेक्टर, वो काइंड ऑफ बाइसेक्टर है बी और सी का, ठीक है। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। हाँ जी सर, तो कैसे करोगे? अगर मान के चलो सर हमें बाइसेक्टर का कोई नियम याद नहीं रहा तो भी कर सकते हैं, और अगर याद रह गया तो फिर लाइट ही है। यानी कि सर अगर मुझे याद रह गया तो सर अल्टीमेटली या तो यहां पर एक ही जो वैल्यू है, या तो ऐसा होगा बी कैप प्लस सी कैप,
बाइसेक्टर है तो। अच्छा, या फिर ऐसा होगा सर ए की वैल्यू, अगर याद रह गया तो, नहीं होगा तो भी बताया जाएगा आपको, बी माइनस सी कैप, ऐसा होगा सर। यस, दो ही पॉसिबिलिटी है सर। यस, अच्छा चलो साहब, तो बी कैप की बात करते हैं बेटा। तो आपका जो ए वेक्टर है यहां पर, आपका जो ए वेक्टर है, बी कैप की बात करते हैं तो याद आएगा सर आई प्लस जे अपॉन रूट टू, मैंने कहा ठीक है, और ऊपर वाला आ जाएगा सर प्लस का जे प्लस के अपॉन रूट टू, ये भी ठीक है। यहां पर एक और आ सकता है सर आई प्लस जे अपॉन रूट टू माइनस का जे प्लस के अपॉन रूट टू, ये लो, राइट। थोड़ा ढंग से लिख लो सर, तो दोनों वेक्टर पॉसिबल है सर यहाँ पर। ये अपने पास आ गया सर आई अपॉन रूट टू एक वेक्टर, ठीक है, और प्लस का अंडर रूट टू जे और प्लस का के अपॉन अंडर रूट टू, ये वाला वेक्टर आ गया। और सर आई अपॉन रूट टू, राइट, आई अपॉन रूट टू, ठीक है सर। और फिर आपका आ जाएगा सर जैसे जे चला गया यहां पर माइनस का के अपॉन रूट टू। तो अगर इसको कंसीडर करें तो सर यहां से अल्फा की वैल्यू 1 अंडर रूट टू। अब 1 अंडर रूट टू वाले केस तो मुझे इसमें दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे हैं, अंडर रूट टू अंडर रूट टू अंडर रूट टू। अच्छा, अब पता है गलती कहां होगी हमसे, हालांकि इसने ऑप्शन नहीं दिया, उल्टा अच्छा कर दिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब उसने किसी इंसान ने तुम्हें बाइसेक्ट पहले दे रखा है, तुम्हें अगर किसी इंसान ने, किसी आदमी ने तुम्हें बाइसेक्टर दे रखा है तो तुम डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते। अगर इसने बाइसेक्टर दे रखा है और सर बी और सी का जो बाइसेक्टर है हो सकता है वो यहीं तक हो, तब क्या करोगे? हो सकता है सर वो यहीं तक हो, तब क्या करोगे? यानी कि सर अल्टीमेटली मैं तुमसे कहा था इसका मल्टीपल होगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर बाइसेक्टर दे रखा है तो सर वो उसके अलोंग होगा, मल्टीपल होगा। यानी कि सर यहां पर जो भी आंसर आएगा वो किसी का मल्टीपल आएगा सर, कोई लैम्डा टाइम्स का, लैम्डा टाइम्स का ऐसा, कोई लैम्डा टाइम्स का ऐसा, लैम्डा टाइम्स का। अब गौर से देखोगे बेटा आप, यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए, इसको 2 बनाने के लिए मुझे क्या लैम्डा की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, तभी मेरा ए बन पाएगा। 2 लेनी पड़ेगी क्योंकि उसने दे रखा है 2, ठीक है। तो अंडर 2 लोगे आप बेटा तो ये आ जाएगा आई प्लस का 2j प्लस का k, या फिर आपके पास आई माइनस का k। तो सर हाँ, यहां पर मेरा अल्फा आ गया 1 और बीटा भी आ गया 1, तो ये हो सकता है इसका पॉसिबल आंसर। एक हो सकता है 1 और -1, 1 और -1 तो इसने वैसे भी नहीं दिया। यस, क्वेश्चन में थोड़ी सी दम तो है गुरु, फिर से हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यस इस क्वेश्चन में एक गेम है बहुत अच्छा सा। क्या कि सर अगर मुझे बाइसेक्टर पहले दे रखा है तो मैं उस बाइसेक्टर को उसके इक्वल नहीं डालूंगा, उसके अलोंग लूंगा, मल्टीपल लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कहां तक दे रखा है जो उसने दिया है, राइट। तो मैंने उसको मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो काफी अच्छा और एक स्वाद क्वेश्चन इसको अपन कह सकते हैं, स्वाद क्वेश्चन इसको अपन कह सकते हैं। समझ रहे हो भाई? अब एक प्रोफाइल आपकी बच गई है ज्योमेट्री बेस्ड वाली प्रोफाइल, और फिर उसके बाद अपन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्री बेस्ड प्रोफाइल क्वेश्चन, राइट। उसके बाद फिर आपका क्या बच जाएगा? उसके बाद आपका जो बच जाएगा जनाब वो होगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। सिलेबस में इतना ही है, लेकिन आगे कुछ चीजें आपको थोड़ी सी और बताई जाएंगी, ठीक है दादा? चलो भाई, यस।